आज हम आपके सामने वो बातें बयान करेंगे जिनके करने से घर में तंगदस्ती पैदा होती है, गुर्बत पैदा होती है। बहुत बहुत सारे आदमी इन बातों के अंदर मुलव्विस हैं, तो लिहाजा उन बातों से बचना चाहिए। जिन बातों से घर में तंगी आती है, बेबरकती आती है, गुर्बत आती है, वो कौन सी बातें हैं, ज़रा ध्यान से सुने। खड़े होकर जूते पहनकर खाना खाना। खड़े होकर जूते पहनकर खाना खाने से घर में तंगदस्ती आती है और गरीबी आती है, जैसा कि आजकल शादी वगैरह में चल रहा है। बैतुल खला में यानी लैट्रिन में बैठकर बातें करना। मेहमान को बोझ समझना। मेहमान को बोझ समझते हैं बहुत से आदमी। मेहमान के जाने के बाद उसकी बुराई करते हैं, उसकी चुगली करते हैं कि भाई ऐसा था वैसा था। तो इन बातों से घरों में बेबरकती और गुर्बत आती है। मेहमान को बोझ समझना और मेहमान के जाने के बाद उसकी चुगली करना, उसकी बातें बनाना। और हाथ धोए बगैर खाना खाना या बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर भी खाना खाना, ये भी ठीक नहीं है। बगैर हाथ धोए खाना खाना और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाना, इससे भी घर में क्या आती है, गरीबी आती है, बेबरकती होती है और तंगदस्ती आती है। और खाना ख़त्म हो जाए तो बर्तन को साफ ना करना। बहुत से आदमी इस बात को ऐब समझते हैं, तकब्बुर की वजह से बर्तन को साफ नहीं करते। बर्तन को खूब साफ करना चाहिए, चाटना चाहिए उंगली से। अगर हमने साफ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, तो इससे भी घर में बेबरकती आती है। और मस्जिद में दुनिया की बातें करने से भी घर में तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना और मांगने वाले को यानी फ़कीर को झिड़कना, फ़कीर को धमकाना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इससे बचना चाहिए। फ़कीर को बिल्कुल ना धमकाए। अगर हमारे पास नहीं है, एक वक्त ऐसा है कि हमारे पास में नहीं है कुछ, तो प्यार से उसको समझा देना चाहिए। समझा दो, फ़कीर को प्यार से कह दो भाई बाद में आ जाना, कोई बात नहीं, या आगे चले जाना। तो इस तरीके से फ़कीर को धमकाना नहीं चाहिए, इससे घर में बेबरकती आती है। और मगरिब के बाद बिला उज़्र के सो जाना। कोई परेशानी भी नहीं है और मगरिब के बाद हम सो रहे हैं, इससे क्या होता है, घर में बेबरकती आती है, तंगदस्ती आती है। अगर परेशानी है, कोई बुखार है, बीमारी है, परेशानी है, तो सो जाओ, वरना बगैर किसी उज़्र के मगरिब के बाद नहीं सोना चाहिए। बगैर उज़्र के नमाज कज़ा कर देना, खामखा देर कर दी नमाज में, बैठे बात कर रहे, तो ऐसे भी खामखा बिला किसी उज़्र के नमाज को कज़ा नहीं करना चाहिए। अगर बिला किसी उज़्र के नमाज को कज़ा करेंगे तो गुनाह तो होगा ही, गुनाह तो अलबत्ता है ही, लेकिन उसका असर ये होगा कि आपके घर में बेबरकती और तंगदस्ती पैदा होगी। और झूठ बोलना, झूठ बोलने से भी रिज़्क़ में तंगी आती है। गाने बजाने में दिल लगाना, गाना बजाना, दिल लगाना, जैसे आजकल मोबाइल सब देखते हैं, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। अपनी औलाद को कोसना, अपनी औलाद को बुरा भला कहना, अपनी औलाद को गाली गलौज करना, इससे भी घर में तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है, बेबरकती आती है, गरीबी आती है। और कुरान शरीफ को बग़ैर वज़ू के छूना, हाथ लगाना, कुरान शरीफ को बग़ैर वज़ू के ना छूना चाहिए, ये भी गलत बात है। इससे भी घर में तंगदस्ती आती है, गुनाह तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी घर में बेबरकती आती है। गैर महरम को बेधड़क देखना, गैर महरम को बेधड़क देखने से भी घर में तंगदस्ती आती है। अपने घर में हर वक्त लड़ाई रखना, अपने घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रखना, बात बात में लड़ना, तो इन बातों से हमको जो है बचना चाहिए। और इनके अलावा गुसल खाने में पेशाब करना, जहाँ नहाने का इंतज़ाम है, गुसल खाने में पेशाब करने से भी घर में बेबरकती आती है। खड़े होकर पेशाब करना, ये भी गलत है, खड़े होकर पेशाब भी नहीं करना चाहिए। एक है टूटे हुए जूते चप्पल इस्तेमाल करना, टूटे हुए जूते चप्पल इस्तेमाल करना, उनको सिलवा लो। इतना अगर मान लेना और का इंतज़ाम नहीं है तो उनको सिलवा पहन लो। और फटे हुए कपड़े पहने रहना,
फटे हुए कपड़े पहनने से भी घर में बेबरकती और तंगदस्ती आती है। अगर नए का इंतज़ाम नहीं है तो घर में सुई धागा तो है, तो उनको सीधे पहन लो। अगर गुस्ल फ़र्ज हो तो खामखा देर लगाना, इससे भी हमको जो है बचना लाजमी है। अगर गुस्ल फ़र्ज हो रहा है, खामखा ऐदी बने पड़े हुए हैं, तो उससे खामखा देर लगाने से भी घर में बेबरकती आती है। और ज़िना करना, ये सारी बातें 21 हो गई। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है और इल्तमास है कि भाई अपने जो आप घरों में ये बातें हो रही हैं, ये काम हो रहे हैं, तो इनसे बचना लाजमी है। अगर नहीं बचोगे तो आहिस्ता 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 आपके घर में जो है बेबरकती और तंगदस्ती और गुर्बत पैदा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।